ये वाली ग्रुप फोटो कितनी प्यारी है ना। अच्छा नेहा, हाँ मैम सब तुम्हारी बोलिए। सैलरी कितने दिन की है? एक महीना होने वाला है। होने वाला है? मतलब हम्म, अभी कितने दिन बाकी हैं एक महीने में? 2 दिन। तो उस हिसाब से कितनी सैलरी हुई तुम्हारी? 5,000। मैं तुम्हें शाम को ना 5,000 पे कर दूंगी, ठीक है? और कल से आने की जरूरत नहीं है। क्यों मैम साहब, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं नेहा, अगर गलती हुई होती तो मैं जरूर तुम्हारी गलती बताती। और गलतियों पे काम से थोड़ा ना निकाला जाता है, बल्कि उन्हें उनकी गलती समझाई जाती है। फिर मैम साहब आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हो? मैं तो आपको पूरा काम करती हूँ और कुछ कहती भी नहीं हूँ। मुझे पता है नेहा, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है और मेरी सैलरी से इतना मैनेज नहीं हो सकता कि फ्लैट का रेंट देना और ईएमआईज वगैरह भरना, तो इसलिए। लेकिन हाँ, जैसे तुम्हारे साहब की नौकरी लगेगी मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी काम के लिए, पर प्लीज। मैम साहब लेकिन मेरे घर में भी तो मजबूरियाँ हैं और मैं ऐसे अचानक कहाँ काम ढूंढूं जाके। देखो नेहा, आप काम कहीं ढूंढो वो तो मुझे नहीं पता, बस तुम समझाओ ना। मेरे से इससे ज्यादा नहीं बोला जा रहा कि मैं क्या समझाऊं, इसे समझना ही नहीं चाहती है। जब हमारे हालत पहले जैसे हो जाएंगे तब हम तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन अभी तुम समझो हमें भी, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे और बिना पैसों के काम भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर तो आपका भी होगा ना, आपको भी अपना घर चलाना है, इसलिए आप कहीं और काम ढूंढ लो, आपके लिए वही बेहतर होगा। तो साहब मैंने कभी आपसे जबरदस्ती थोड़ी की है कि आप मुझे पैसे दो। आप पे अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना जब आप पे हो जाए। पर नेहा, तुम्हारा खुद का भी घर परिवार है, तुम्हें उनको भी जवाब देना होता है कि काम कर रही हो, सैलरी कहाँ जा रही है, कैसे। फिर तुम फ्री में कैसे काम कर पाओगी? जानती हूँ मैम साहब, लेकिन जब मेरे घर में मजबूरियाँ थी तब आपने मेरा साथ दिया, और जब आज आपके घर में मजबूरियाँ हैं तो मैं क्यों नहीं आपका साथ दूँ। मैं आपके यहीं काम करूँगी। देखो नेहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती। हाँ ठीक है, मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी कि मैं किसी गरीब का हक मार रही हूँ, उसको पैसे नहीं दे रही हूँ। समझने की कोशिश करो, हमें और शर्मिंदा मत करो प्लीज। ठीक है मैम साहब, जैसी आपकी मर्जी। हमने सही तो किया ना? और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ना करते तो फिर वो अपना घर नहीं चला पाती। भाई कहीं तो भी अच्छी मुसीबत हम पर नहीं चाहती कि उसको भूल दिया जाए। बुरा वक्त है, जाते जाते चला जाएगा, कोई नहीं, मैं जाके सोऊंगी। जी। दोस्त तैयार होकर बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऑफिस में तो घर में पड़े पड़े भी बोर होते हैं। हम कैसे समझें? घर की है मैं कार का लोग, हम ऐसा कब तक चलेगा? पापा तो बेटा इसमें हेलो। हाँ मैम, मैंने अप्लाई किया। एक सेकेंड मैम। अंकिता देखना गेट पे कौन है। अच्छा, एक मिनट देखती हूँ। फाइबर का एक्सपीरियंस है मैम। हाँ, आईटी इंजीनियरिंग का। यस मैम, मैं कर लूँगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं कल से आ जाऊँगा मैम। ओके। हाँ मैम साहब ये क्या, आप काम कर रही थी? हाँ, अब तुमने तो सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। खैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने कहा था ना अब मत आना, तो मैं अपना हिसाब करने आई हूँ। हाँ अंदर आओ, मैं बाहर क्यों खड़ी हूँ, मैं तुम्हें देती हूँ, अंदर आओ। अरे किससे बात कर रहे हो इतनी देर से? कुछ नहीं, नेहा है, उसको उसका हिसाब करना है ना, कल भूल गई थी मैं। नेहा है। नेहा अंदर आओ। जी साहब बोलिए। कितने हो गए थे तुम्हारे? साहब 5,000। 5,000। अंकिता एक काम करो, इनको 7,000 दे देना, और नेहा आपको काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच? हाँ अंकिता, तुम्हें पता है अभी मेरे पास फ़ोन आया था, मैं बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए हर जगह पर। सडनली एक कंपनी से कॉल आ गया और उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया है। और तुम्हें पता है मेरी पिछली जगह पे जितनी सैलरी थी ना, उससे ज़्यादा हाइक दे रहे हैं वो मुझे।
सीरियसली? हाँ, और यही नहीं, मैं जिस पोस्ट पे पहले था ना उससे ऊपर की पोस्ट दे रहे हैं मेरे को। मैं तो सुन के पागल हो गया था। मैम बोल रही आप कब से ज्वाइन कर सकते हो? मैंने कहा मैम मैं तो कल से ही आ जाऊँगा। बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तुमने। एंड सॉरी कि मैंने तुम्हें रैंडमली जॉब छोड़ने के लिए कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई बात नहीं मैम साहब, अब तो सब ठीक हो गया है ना। हाँ, और नेहा तुम सच में बहुत अच्छी हो। और हाँ, इनकी सैलरी बढ़ा देना, क्योंकि अभी हमारे ऊपर मुसीबत थी तो तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। तुमने कहा तुम बिना सैलरी के भी काम कर दोगे। ऐसे टाइम पे तो लोग हमेशा नाव से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहना चाहती थी। तो जब हमारी सैलरी बढ़ी है, हमारा अच्छा वक्त है, तो हम चाहेंगे तुम आगे भी हमारे साथ ही रहो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है इसकी सैलरी बढ़ाने का। तुम्हारी सैलरी 5,000 थी ना, हाँ, हम तुम्हारी सैलरी 12,000 कर रहे हैं। सच में? हाँ, और वैसे भी तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे घर में कितनी नीड्स होती हैं पैसों की। तुम्हारी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए काम करना ज़रूरी समझा। तो तुम्हें काम छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद साहब। बाकी आज का काम तो हो गया है, तो तुम चाहो तो आज आराम कर सकती हो और कल टाइम पे आ जाना। ठीक है, ठीक है। चलिए। मैंने कहा था ना आकाश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बुरा वक्त है, जल्दी ही चला जाएगा, और भगवान ने देखो सुन भी ली। हाँ, सच में बहुत जल्दी सुन ली भगवान ने, वरना मैं तो पूरा टूट सा गया था। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे इस महीने पैसे नहीं भेजे और इससे EMI वगैरह करके बहुत सारा टेंशन थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ चलो अब चाय बना लो जल्दी। ठीक है।